हाय। सो आई वांटेड टू शो यू कि इन्वेस्टमेंट आपका एक सिंप्लीफाइड वे में आपको दिखाना है कि कैसे कंपाउंड होता है। ये मैंने एक्सेल खोल रखा है, इसमें 4 कॉलम्स हैं। इन्वेस्टमेंट है, आपका रेट ऑफ रिटर्न है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, एंड रिटर्न इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, एंड टोटल मनी आपकी क्या बनती है एट द एंड ऑफ द ईयर, राइट। मान लीजिए आप आज की डेट में 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका रेट ऑफ रिटर्न हम मान के चलते हैं 10% ईयरली, इट इज़ फिक्स्ड, राइट। हाउ मच? 10%। अब ये रुपीज़ में कितना हुआ? अब फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल सा एक्सेल में। इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ इट इज़ 1000 multiplied by this 10%, राइट, दिस वन। अब एंटर करिए, इसका 1000 का 10% हुआ 100 रुपये, एंड टोटल मनी आपका क्या बना एट द एंड ऑफ द ईयर, विच इज़ जो आपने इन्वेस्टमेंट करी थी, एंड प्लस जो आपके पास इंटरेस्ट आया है इन टर्म्स ऑफ रुपीज़। सो दिस इज़ द अमाउंट दैट यू आर गेटिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। मान लीजिए आपने 2000 में इन्वेस्टमेंट इतनी करी थी, तो आपको 2000 के एंड में इतना मिल रहा है। जैन में इतना इन्वेस्ट किया तो एंड में 1000 रुपये का आपको 1100 मिल रहा है, 100 रुपये रिटर्न मिल रहा है। अब ये वाला पैसा 1100, अब ये कंपाउंडिंग है, राइट। तो अब जो हमारा अमाउंट होगा जिसपे हमें इंटरेस्ट मिलेगा नेक्स्ट ईयर, दैट विल नॉट बी 1000, दैट विल बी 1100। सो यही है कंपाउंडिंग, कि न्यू अमाउंट बनता है हर साल। सो इक्वल्स टू, you will enter this amount, enter, right। 1100 पे this return is gonna be fixed। मान लो हर साल आपको 10% मिल रहा है, राइट। यहाँ पे 100 रुपये जो आपने कमाए थे 1000 रुपये पे, 1100 पे आप कितना कमा रहे हैं? 110 रुपये, क्योंकि 1100 का 10% 110 रुपये। इसी तरह से इफ़ आई ड्रैग दिस फॉर्मूला एंड आई गेट माई मनी एट द एंड ऑफ द ईयर विच इज़ 1210। अब ये जो 1210 है, हियर इट विल बी इक्वल्स टू दिस, राइट। तो आपको थर्ड ईयर के एंड में 1331 यू आर गेटिंग द सम ऑफ मनी। इसको अगर मैं ड्रैग करती हूँ सो दैट वॉट एवर माई मनी इज गेटिंग कंपाउंडेड, वो इन्वेस्ट हो रही है। 1331 इन्वेस्ट हुआ नेक्स्ट ईयर, फिर 1464 इन्वेस्ट हुआ, फिर 1610, इट इज डेसिमल्स में आ रहा है, 1771 हुआ। सो कितने साल मैंने इन्वेस्ट किया? दिस इज फर्स्ट ईयर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ। लेट्स डू वन मोर ईयर, 10 ईयर्स के लिए मान लीजिए मैंने इन्वेस्टमेंट करी है। सो दिस इज अगेन 10%, राइट। एंड दिस इज in terms of rupees, it is 235 you're getting it at the end of the 10th year, and this is, so आपका जो 1000 रुपये था 10 साल के बाद आपको मिल रहा है 2593। सिंपल कैलकुलेशंस, राइट। सो इतना आपको मिल रहा है। अब ये 1000 रुपये ईयरली इन्वेस्टमेंट है, इट्स नॉट मंथली, राइट, बिकॉज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ईयरली। तो अगर आप 1000 रुपये ईयरली कर रहे हैं, मान लो इसको मैं 10 गुना कर दूँ, मैं इसको यहाँ पे 10,000 कर दूँ। आप 10,000 अगर ईयरली इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना बन गया? 25,900, तो 26,000 के आसपास बन गया, राइट। सो जैसे आप ये इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे अपनी, कोई 1 लाख करता है साल का, तो 1 लाख का हम देख लेते हैं, ये बन रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर 2,59,000, 2.5 लाख, 2,60,000 के आसपास। सो विच इज़ वेरी वेरी गुड। 10 साल में आपको डबल से बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है, 150% रिटर्न्स है ऑलमोस्ट, राइट। सो दिस इज़ हाउ द कंपाउंडिंग वर्क्स, राइट। अब ज़रूरी नहीं है कि हर साल मार्केट पॉजिटिव ही जाए, आपको प्लस में ही रिटर्न्स मिले, राइट। इट इज़ नॉट नेसेसरी। अभी हमने एक सिंपल कंपाउंडिंग की बात करी है जहाँ आपको हर साल 10% बढ़ के पैसा मिल रहा है जो बैंक्स देते हैं, लाइक 6%, 7% जो देते हैं हर साल बढ़ाकर। FDs अगर आप करवाते हैं तो उसमें मिलता है, बट इट इज़ नॉट, मार्केट तो एक तरीके से नहीं चलता है। मार्केट में कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, राइट। हो सकता है किसी साल आपको नेगेटिव रिटर्न्स मिले, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। मान लीजिए मैं ये ब्लू स्टार कंपनी को खोलती हूँ, राइट। तो हम स्टॉक मार्केट में भी इसका देख लेते हैं रिटर्न्स कैसा रहता है। मैंने ये चार्ट खोला है एंड दिस इज़ ईयरली चार्ट। आप ऊपर वाई देख पा रहे हैं, दिस इज़ द ईयरली चार्ट
एंड शिफ्ट डी करके आपको राइट में वैल्यूज़ दिखती है। ईयरली चार्ट है ये, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक इट इज़ कॉन्स्टेंटली ऑन द राइज। आप मान लीजिए यहाँ पर अगर दिस इज़ विच ईयर, दिस इज़ 2014, अगर मैं 2014 में इसका क्लोजिंग प्राइस 330 मान ली, 300 रुपये, 300 रुपये का शेयर लिया था, वो आज की डेट में 1500 का है। क्लोजिंग प्राइस को देखिएगा, ठीक है, जो डे क्लोज हो रहा है। तो 300 का शेयर 1500 कितने परसेंट हो गया? 300 का शेयर 1500 रुपये में। जस्ट कैलकुलेट हाउ मच परसेंटेज इट इज़। वेरी ह्यूज रिटर्न दैट यू गेटिंग। 300 यहाँ क्लोजिंग आप देखेंगे 393, यहाँ देखेंगे 476, कॉन्स्टेंटली इट इज़ 817, इट इज़ यहाँ पर देखिए क्लोज हुआ 817, यहाँ पे नीचे गया 622। सो यहाँ पे अब अगर 840 है, यहाँ क्लोज हुआ है 801। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हर साल प्लस में ही जाए। अब यहाँ की मार्केट फ्लैट है। अगर आप यहाँ देखें 2000 में, 2000 में नॉट गेटिंग एनी रिटर्न एज सच, राइट, बहुत स्लो मूव करा है। देन उसके पास थोड़ा सा ये कंसिस्टेंट परफॉर्म हुआ है, विच इज़ ये जो जोन में, इस जोन में ही ट्रैवल किया है प्राइस। देन लिटिल हायर देन अ लो फॉर्म, सॉरी वो रिफ्रेश हो रहा है ग्राफ। देन अगेन यहाँ से क्लोज अगर 170 पे हुआ है, 179, सो दिस इज द शेयर डिड नॉट परफॉर्म वेल हियर। ये यहाँ से बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सो आई व्हाट माय पॉइंट इज, ज़रूरी नहीं है जो कंपाउंडिंग आपकी नॉर्मल बैंक्स में या नॉर्मल उसमें होती है, जैसे आपने इन्वेस्ट कर दिया हर साल आपको प्लस में ही मिल रहा है। स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है। किसी साल नेगेटिव रिटर्न्स है, पैसा नीचे आ जाता है काफ़ी, किसी साल बहुत बढ़ जाता है। तो ओवरऑल हम देखते हैं उसको ग्रोथ 5 से 6 साल 7 साल की, ठीक है। हर साल नहीं आप देख सकते, एक साल बड़ा है तो अगले साल बहुत घट भी सकता है। तो ओवरऑल एक लमसम पीरियड लेके चलिए। आफ्टर 5 years हाउ मच यू आर मेकिंग मनी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टॉक, और आफ्टर 10 years, या 10 years बहुत लंबा हो गया तो आफ्टर 5 years, 6 years और 3 years हाउ मच यू हैव मेड फ्रॉम दैट स्टॉक। सो फॉर कंपाउंडिंग टू वर्क आपका पेशेंस बहुत ज़रूरी है। स्टॉक को होल्ड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप होल्ड ही नहीं कर रहे हैं तो कंपाउंड ही नहीं होगा, सीधी सी बात है। बार बार आप बाय करते सेल कर देते, बाय करते सेल कर, देन देर इज़ नो पॉइंट। अगर मैं फार्मा स्टॉक को खोलूँ, सन फार्मा, राइट, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल फ्रॉम द स्टॉक मार्केट इटसेल्फ। सो ये फार्मा देखिए फॉल कितना शार्पली करा है 15 में एंड 2019 में। इट्स स्टीप फॉल एंड सी द राइज। 2019 जब कोविड आया था उसके बाद फार्मा सेक्टर कैसे भागा है, राइट। सो दिस इज़ हाउ हर स्टॉक का परफॉर्म करने का अपना एक पीरियड होता है। ज़रूरी नहीं है जो स्टॉक आज परफॉर्म कर रहा है, इस साल बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अगले साल भी करे। सो देयर हैज़ टू बी, दैट इज़ वाई इसलिए बोला जाता है एक डाइवर्सिफाइड बास्केट बनाइए अपनी पोर्टफोलियो की। अलग अलग शेयर्स रखिए। सारा पैसा 2-3 स्टॉक्स में या एक स्टॉक्स में नहीं लगाना है, अलग अलग स्टॉक्स बाय करके रखने हैं। सो दिस वॉज द मेन मोटिव टू टेल यू हाउ द कंपाउंडिंग वर्क, एंड थ्रू दिस इज़ अ वेरी सिंपल दिस वेरी सिंपल एक्सेल शीट आप खुद भी बना सकते हैं। आप जितना भी ईयरली इन्वेस्ट कर पाते हैं उसको लिखिए। फॉर्मूलेज लगे हुए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं, वेरी सिंपल फॉर्मूलाज, एंड देन यू कैन कैलकुलेट 5 साल बाद या 10 साल बाद आपका पैसा कितना बनेगा। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।